नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि डायरेक्ट चाइना से रिलेट करते हैं और चाइना से एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, बड़ी खुशखबरी मैं कहूंगा निवेशकों के लिए आते हुए दिख रही है। तो डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या है और कैसे रिएक्ट करना चाहिए इन स्टॉक्स पे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। तो सबसे पहले खबर चाइना से आई है कि चाइना ने आरआरआर यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो में लगभग 0.25% की कटौती करी है, यानी 1/4% की कटौती करी है आरआरआर में, यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो। अब सबसे पहले आपको समझना होगा ये आरआरआर यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है क्या, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है जब भी एक डिपॉजिट करते हैं हम लोग बैंक में पैसा, एक डिपॉजिटर अपना पैसा एक्स अमाउंट जो भी है वो डिपॉजिट करता है बैंक में और फिर उसी पैसे को बैंक आगे एज अ लोन बांटती है, इससे उनकी इनकम होती है। लेकिन जैसे भारत में आरबीआई सिंपल सा रूल है कि अगर आपका जो भी एक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उसमें से कुछ पैसा रिजर्व बैंक सेफ्टी के रूप में रखती है कि इतना पैसा हम, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रुपए अगर डिपॉजिट करे तो उसमें से मान के चलो 2%, 3%, मान के चलो 5% का ले तो 5 रुपए रिजर्व बैंक रख लेगी एज अ सेफ्टी और 95 रुपए देगी कि अब आप इसे चाहे तो लेंड कर सकते हैं, बट ये 5 रुपए सेफ्टी के रूप में रहेंगे। इसी प्रकार से ये चाइना में भी है। तो यहाँ पे अब जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रखा जाता है उसमें 25 बेसिस पॉइंट, आप कह सकते हैं 0.25% की कटौती करी है, यानी कि पहले जितना रिजर्व रखना पड़ता था उससे अब 0.25% कम रखना पड़ेगा। यानी कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा होगा लोगों को लोन देने के लिए, और जब वो ज्यादा लोन बांटेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा और फिर कंजप्शन में ऑलरेडी अपने आप ही कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है कुछ स्टॉक्स में तेजी का। और इस खबर के बाद अगर आप नोटिस करें तो मेटल स्टॉक्स में एक शार्प बाउंस बैक देखा भी था आप सभी ने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चाइना से डायरेक्ट रिलेट करते हैं मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर प्लस कहीं ना कहीं कंज्यूमर है मेटल्स का। तो एक सबसे बड़ी ये बात है। एंड सेकेंड थिंग, चाइना में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो टाटा मोटर्स के लिए भी ये एक पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो मेटल इंडेक्स देख लेते हैं कि कैसा रिएक्शन आया आज मेटल इंडेक्स का पूरे दिन में। तो दिन के दौरान मेटल इंडेक्स लगभग 2.4% की तेजी के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखा है। बात करें अगर मेटल स्टॉक्स की तो एपीएल अपोलो लगभग 5% की तूफानी तेजी में था। हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है। हिंडाल्को 3% ऊपर था। हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर था। हिंदुस्तान जिंक के लिए एक खबर भी थी, ये बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं फाइनल इंटर्म डिविडेंड के लिए, कोई है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी। जिंदल स्टील 3.5% ऊपर था। जेएसडब्ल्यू स्टील में लगभग 2% की तेजी थी। नेशनल एल्यूमिनियम एट द एंड प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5% ऊपर था। रत्ना मनी मेटल में ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं, बट 1/4% की 0.25% की तेजी देखने को मिली। सेल 4% की शानदार तेजी में। टाटा स्टील 2% ऊपर। वेदांता में 3.5% की तेजी और वेलस्पन कॉप भी लगभग आपको 1% ऊपर ही आते हुए दिखा है। अब पर्टिकुलरली टाटा स्टील, वेदांता एंड बचे हुए स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स को अभी शेयर एक बार देख लेंगे। तो 107 रुपए के लेवल्स पे टाटा स्टील क्लोजिंग देता हुआ दिखाया और सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा मार्केट में तेजी थी, उसी समय इसमें भी थी, प्लस सेकंड हाफ में ही चाइना से एक खबर आई है तो तब और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक भागा है। एक चीज जो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं वो है कि वॉल्यूम्स उतने खास नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी खबर के बाद वॉल्यूम्स ना आना एक नेगेटिव साइन है मेरे लिए तो। और जब तक वॉल्यूम्स के साथ तेजी नहीं बनेगी, ये बाय सेल ऑन कहीं ना कहीं राइस का ही मार्केट रहेगा, मुझे वही लग रहा है। अगर देखें टाटा स्टील में तो एवरेज वॉल्यूम 5.1 करोड़ शेयर्स के सामने 4.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। स्टॉक की बात करें तो 108 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्टॉक में 110, 113 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अदरवाइज अभी मुझे इसका चार्ट पैटर्न कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा है, नेगेटिव ही व्यू है मेरा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस तेजी में ट्रैप ना हो बस। हिंडाल्को का भी चार्ट पैटर्न थोड़ा सा खराब हो गया है और इसके वॉल्यूम्स में लेकिन स्पाइक आया है। लगभग 98 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 67 लाख शेयर्स का है, बट प्रीवियस स्विंग हाई 414 का है। जब स्टॉक 415 का लेवल निकालेगा तो स्टॉक में आपको 430, 35 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं इस स्टॉक को लेकर भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं रखता हूं। बात करें थर्ड वेदांता की, तो वेदांता का शेयर 385 रुपीज पे बंद हुआ है। इसके लिए दो चीज है।
पहले तो हिंदुस्तान जिंक जो आज तेज हुआ वहां से पॉजिटिविटी आई, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के कहीं ना कहीं शेयर होल्डर है। सेकंड थिंग, हिंदुस्तान जिंक जब डिविडेंड पे करेगा तो वो भी पैसा इन्हीं के पास आएगा, तो वहां से भी रिफ्लेक्शन आएगा। फिर वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि भाई वेदांता के शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल सकता है जल्दी। इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे कितना डिविडेंड आ सकता है। बट अभी 284.50 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया वेदांता, और वेदांता का चार्ट उतना नेगेटिव नहीं हो रहा, बट हाँ जब तक 290 का लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं होना है। और 290 के ऊपर निकलता है तो 302-305 रुपए तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें भी थोड़े अच्छे जुड़ते हुए दिखे। 93 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम इसके सामने 1.44 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जानकारी। होप आपको वीडियो समझ में पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।